तो बड़ी खबर सऊदी अरेबिया को लेकर, जहां पर सऊदी अरब पर भारत की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो डिफेंस डील हुई थी, उसे लेकर भारत की ओर से एक बार फिर से बयान दिया गया है। डील को लेकर सऊदी अरेबिया को नसीहत दी गई है। आपको बता दें, नसीहत ऐसे दौर में दी गई है जब इस समझौते को लेकर कहा गया था कि दोनों देशों में से किसी के भी विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। और इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, यानी कि भारत और सऊदी के बीच पहले से ही एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो पिछले कुछ सालों में काफी गहरी हुई है। साथ ही रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं हमारी रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि भारत के हित और भारत की जिन मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता है, उनका ख्याल सऊदी अरेबिया को रखना होगा। ऐसी उम्मीद भारत सऊदी अरब से करता है। और यह बयान इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि इससे पहले सऊदी अरेबिया का जो रिएक्शन आया था वो बेहद दिलचस्प था। सऊदी अरेबिया ने इस डील को साइन करते हुए कहा था कि समझौता 8 दशकों पुराने रिश्तों, भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। इतना ही नहीं, समझौते में साफ तौर पर यह लिखा गया था कि किसी एक देश पर भी अगर हमला होता है तो इस कार्रवाई को दोनों ही देशों पर आक्रमण माना जाएगा। हालांकि इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली भी। जो ख्वाजा आसिफ हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनका भी बयान सामने आया है। परमाणु हथियारों को लेकर जो लगातार बात हो रही थी, उसे लेकर स्थिति को साफ करने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि रडार पर पाकिस्तानी परमाणु हथियार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा इस समझौते का इस्तेमाल किसी भी आक्रामकता के लिए करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर दोनों पक्षों को धमकी दी जाती है तो जाहिर है कि ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, यानी कि परमाणु बम जो हैं, इनकी जो व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस ढांचे को अन्य खाड़ी देशों तक भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि रियाद ने पहले कहा था कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो वो उन पर काम करेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पाकिस्तान साफ कर रहा है कि स्थिति अगर बनती है तो परमाणु हथियार जो है वो एक्टिव होंगे, ये व्यवस्था जो है वो एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि भारत ने सऊदी को साफ तौर पर यह कह दिया है कि आपको ध्यान रखना होगा कि हमारी संवेदनशीलताएं जो हैं वो क्या हैं। खास तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का इशारा जो है वो सऊदी की ओर है, क्योंकि सऊदी के सामने चुनौती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तब वो किस तरीके से संतुलन बनाएगा जब पाकिस्तानी आतंकी भारत में किसी गलत इरादे से घुसेंगे। तो ऐसी स्थिति में सऊदी क्या करेगा? हालांकि भारत के लिए ये 24 घंटे में दूसरा बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को लेकर भी एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसमें जो छूट दी गई थी उसे रद्द करने का ऐलान किया है, जिसे सीधे तौर पर भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके पीछे की बड़ी वजह एक नहीं बल्कि कई है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है वो भारत के लिए रीजनल कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और अमेरिका ने साल 2018 से चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधों से छूट दी हुई थी, लेकिन अब इसे रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके बाद भारत के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई। सबसे बड़ी चुनौती जो है रणनीतिक रूप से है और आर्थिक रूप से भी ये बड़ी चुनौती है। इसे और आसानी से अगर आपको समझना हो तो आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट जो है वो एक ऐसा गेटवे माना जाता है जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मिडिल एशिया में एंट्री करता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के रूट को बाईपास करते हुए अपना कारोबार जो है इस रूट के जरिए करता है। लेकिन अब ऐसा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। वजह है कि 29 सितंबर से इसे अमेरिका ने लागू करने का फैसला किया है, और ऐसा तब किया है जब पिछले साल ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के मैनेजमेंट के लिए 10 साल का भारत ने समझौता किया था। और ये पहली बार था जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का मैनेजमेंट कर रहा था। लेकिन अब माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से, अमेरिका के इस फैसले से भारत को एक बड़ा झटका लग सकता है, और झटका पाकिस्तान और चीन के लिहाज से भी, क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है वो चीन और पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से काम करता है उसके तोड़ के रूप में इसे देखा जा रहा था, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब इसके मैनेजमेंट में
आगे जाकर बाधा आ सकती है और जो रीजनल कनेक्टिविटी है भारत की वो इस इलाके में कमजोर पड़ सकती है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि फिलहाल इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए भारत ने सऊदी को ये नसीहत दी है, हमारे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उनका आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से एक तरह से सैन्य गारंटी लेने के लिए पाकिस्तान के साथ में ये डील की है, जिसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि सऊदी को अब शायद अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि जब इजराइल ने कतर में हमला किया उसके बाद तमाम मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया कि अगर इजराइल एक के बाद एक कई हमले करने शुरू कर दे तो उसका तोड़ कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा। लेकिन फिलहाल भारत भी जियोपॉलिटिक्स में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और सऊदी से साफ कहा है कि उम्मीद है कि आपसी साझेदारी का आप ख्याल रखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है, जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में सब जरूर लिखें। धन्यवाद।